तो हेलो व्यूवर्स एंड स्वागत है तुम सभी का द शॉर्ट गॉड फ्रॉम द फैलन वर्ल्ड के चैप्टर 11 में 10 बोलने वाला था लेकिन 11 है। स्वागत है तुम सभी का। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बैंग संगवू एंड वो बोल रहा होता है कि बस उस एक आदमी की वजह से हम सब अभी रिफ्ट जोन के अंदर नहीं जा सकते हैं। जो उसके साइड में एक और हीरो होता है जिसका नाम होता है किम ह्यूनवो और वो कहता है कि उसकी दादी ने बताया था कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए उसके अंदर चला गया था। जो संगू कहता है कि बस क्या उसने यही कहा था और इसलिए वो कहता है कि ऐसा लगता है कि उसने इस बात को सुन लिया होगा जिसमें कि लोग कह रहे होते हैं कि रिफ्ट जोन के अंदर अवेकेंड होना काफी आसान होता है और इसलिए वो कहता है कि शायद से उसने इसी रूमर को सुना होगा जिस वजह से उसने बिना कुछ सोचे उसके अंदर चला गया और इसलिए वो कहता है कि अगर उसे मरना ही था तो वो अकेले मरता, आखिर उसने यहाँ के लोगों की जान को खतरे में क्यों डाला। जो सुन उसके साइड वाला हीरो ह्यूंग से पूछता है कि आखिर गिल्ड मास्टर ने क्या कहा, जिस पर वो कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता ही है हमें यहाँ पर मैनुअल का इंतजार करना होगा जब तक कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर वेव नहीं आती है। जिस पर वो हीरो कहता है पर आखिर क्यों, हमें ऐसा क्यों करना है। और तभी उसके साइड में जो बंदा होता है वो बताता है कि जब हमारे कोरिया के अंदर ये रिफ्ट जोन अपीयर हुआ था तो उसी सेम टाइम पर यूएस, चाइना, यूके, टर्की और स्विट्जरलैंड में भी ऐसे रिफ्ट जोन अपीयर हुए थे और इसलिए वो कहता है कि शायद से ये भी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे गिल्ड लीडर अभी काफी बिजी चल रहे हैं। और इसलिए वो सभी कहते हैं कि ये पहली बार है जब सभी देशों में एक ही साथ में रिफ्ट जोन अपीयर हुए हैं और इसलिए वो सभी बताते हैं कि बाकी सभी जितने भी कंट्रीज में रिफ्ट जोन अपीयर हुए हैं उन सभी को तो कैसे भी करके मैनेज कर दिया गया है और उन सभी को बंद कर दिया गया है। पर संगू बताता है कि इस बार सिर्फ हमारे ये रिफ्ट जोन है जो कि अभी तक यहाँ पर बंद नहीं हुआ है और उसके अंदर कोई सिविलियन जा चुका है और उसी वजह से यहाँ पर संगू काफी गुस्सा हो रहा होता है और उसी को कहता है कि बस तुम एक बार इसके अंदर से बाहर आओ, उसके बाद से देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जिसके बाद हमें लगभग 1 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जब से ये रिफ्ट जोन अपीयर हुआ है तब से अभी तक 28 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक सीओ इसके अंदर से बाहर नहीं आया है। इसीलिए हीरो एसोसिएशन ने यहाँ पर लेबन 1 का मॉन्स्टर वेव डिक्लेयर कर दिया है और इसलिए हीरो एसोसिएशन ने इस न्यूज को भी फैला दिया होता है कि अगर सीओ 2 दिनों के अंदर बाहर नहीं आता है तो यहाँ पर जितने भी लोग होंगे वो सभी इस जगह को खाली करके यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। जिसके बाद हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसको कि सीओ ने कूटा होता है और जब वो इस न्यूज को देखता है तब वो अपने लोगों से पूछता है कि क्या ये वही सीओ है जिसने कि हम सभी को कूटा था। जिस पर उसके साइड में उसका सेक्रेटरी बोलता है कि हाँ ये वही है और इसलिए उसका सेक्रेटरी कहता है कि मुझे भी ये देखकर विश्वास नहीं हुआ था इसलिए मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को भेजा कि जाकर वहां पे कंफर्म करें और उन्होंने ये कंफर्म किया कि हाँ ये वही सीओ है। जो सुनने के बाद उसका बॉस उसे पूछता है कि आखिर सीओ के इस गेट से निकलने के कितने % चांसेस हैं। जो सुन का सेक्रेटरी या फिर मैनेजर कुछ भी बोल सकते हैं वो कहता है कि अगर वो सच में एक सिविलियन है तो यहाँ पर हमसे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वो सच में एक सिविलियन है तो उसका उस रिफ्ट जोन से बाहर निकलने का चांसेस सिर्फ 1% है। और वो कहता है कि यहाँ तक कि वो 1% भी नहीं है, अगर हम सब सही बोले तो वो लगभग 0.1% है। जो सुन उसका जो बॉस होता है वो सिविलियन बात सुन के हंसने लगता है और वो कहता है कि सिविलियन, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो कोई सिविलियन है। और फिर वो कहता है कि यहाँ पर मेरे बंदों को एक बार देखो, जिन बंदों को उसने इतने बेरहमी से कूटा है क्या तुम्हें लगता है कि वो कोई सिविलियन होगा। और इसलिए वो कहता है कि जरूर हीरो एसोसिएशन के पास पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसी वजह से वो सभी समझ रहे हैं कि सीओ कोई नॉर्मल सिविलियन है। तो इसलिए उसका बॉस फिर से उससे पूछता है कि सीओ अगर हीरो है तो आखिर उसके कितने % चांसेस हैं कि वो उस रिफ्ट जोन से बाहर आ सकता है। जो सुन उसका मैनेजर कहता है कि अगर वो सच में एक अवेकनर है तो ये हमसे वैसे ही नहीं बता सकते हैं कि आखिर वो रिफ्ट जोन से बाहर आ सकता है या फिर नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें उसके रैंक की जरूरत पड़ेगी ताकि हमें उससे पता चल सके कि आखिर वो सच में कितने रैंक का हीरो है। और इसलिए वो कहता है कि अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो इसके बारे में बताना मेरे लिए भी काफी डिफिकल्ट है। जो सुन उसका बॉस कहता है कि हाँ ये बात तो सच है और इसलिए वो भी कहता है कि वो फाइटिंग में अच्छा है लेकिन वो कहता है कि फाइटिंग और सर्वाइविंग दोनों अलग अलग चीज है, तो इसलिए अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि आखिर वो उस रिफ्ट जोन से बाहर आएगा या फिर नहीं। तो इसलिए वो कहता है कि उस सीओ की कोई फैमिली भी तो है ना, तो इसलिए वो कहता है कि हमें जल्दी से उन्हें सिक्योर करना पड़ेगा। जो सुन उसका मैनेजर सोचता है कि क्या सिक्योर करना पड़ेगा और इसलिए वो काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होता है और उसे लग रहा होता है कि क्या उसका बॉस कहीं यहाँ पर सुधर तो नहीं किया। और इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या सच में आप ये करना चाहते हैं। जो सुन उसका बॉस कहता है कि हाँ हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहता है कि अगर सीओ उस रिफ्ट जोन के अंदर से नहीं आया तो हम सभी उसके फैमिली के मतलब कि उसकी दादी और उसकी बहन के ऑर्गन्स को निकाल कर बेच देंगे और अगर वो उस रिफ्ट जोन के अंदर से जिंदा वापस बाहर आ गया तब हम सभी उससे कहेंगे कि हम सभी ने उसकी फैमिली का ध्यान रखा और उसके ऊपर अपना एक कर्ज बना देंगे। और उसी के साथ इसके इतने गंदे इरादे के साथ हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें फिर से यहाँ पर वर्ल्ड ट्री को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सीओ को दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी सारे अमाउंट में और निकल रहा होता है। और तभी यहाँ पर सीओ कल्टीवेशन करने के बाद जागता है
और सोचता है कि आखिर मुझे कितना लंबा समय हो चुका है यहाँ पर आए हुए। और तभी वो अपने हाथ को देखता है जहाँ पर कि उसका फायर मारा आ जाता है। जो चीज देखने के बाद सीओ कहता है कि मैंने लगभग यहाँ पर 100 से भी ज्यादा अनकॉइन चेंबर एम्बर को एब्जॉर्ब कर लिया है। और इसलिए बताता है कि मैं जब भी चाहूँ फायर एट्रीब्यूट वाले किसी भी पावर को तब भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उसी के साथ जो मेरी फायर की रेजिस्टेंस है वो भी काफी अब बढ़ चुकी है। पर फिर भी वो कहता है कि मैं अभी उतना पावरफुल नहीं हूँ जितना पावरफुल मैं जब था जब लोग मुझे शॉर्ट आउट कहते थे। जिसके बाद वो वल्टर को देखता है और कहता है कि पास्ट में भी तुमने यहाँ पर मेरी काफी मदद की है और इस बार भी तुमने मेरी काफी मदद की है। और इसलिए सीओ वल्टर को शुक्रिया बोलता है। जिसके बाद उसने यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स को मारा होता है उनके मैजिक स्टोन्स को एक बैग में भरने लगता है और उस बैग को लेकर अपनी पीठ पे टांग लेता है। और वो आखिरी बार उस वल्टर को देखते हुए कहता है कि शायद से ये हमारी आखिरी बार है जब हम सभी एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि वो कहता है कि शायद से इसके बाद से मैं तुम्हें यहाँ पर कभी भी नहीं देख पाऊंगा। पर वो कहता है कि अगर हमारी फिर से मुलाकात हुई और अगर तुम डेंजर में रहे तब वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी से बता दूं कि मैं तब तुम्हें यहाँ पर जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद हमारे यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें सीओ को घर को दिखाया जाता है। तभी उस रिफ्ट जोन के अंदर से सीओ बाहर आता है और जब वो यहाँ पर चीजों को देखता है तब वो कहता है कि 1 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पर कोई भी साइन या फिर कोई भी लोग नहीं है। तो इसलिए वो कहता है कि शायद से यहाँ पर हीरो एसोसिएशन ने सभी लोगों को इवैक्यूएट कर दिया है, क्योंकि उस सभी को लग रहा था कि यहाँ से कोई मॉन्स्टर वेव बाहर आएगी। लेकिन तभी वो किसी तरफ देखते हुए कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे इस तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा डिटेक्ट हो रहा है। तो इसलिए अब सीओ उसी तरफ चला जाता है जहाँ पर जाने के बाद उसे वही 2 हीरो दिखाई देते हैं जो कि इस चैप्टर की शुरुआत में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जिन लोगों को देखने के बाद सीओ कहता है कि शायद से जब मैं पहली बार गेट के अंदर गया था तब जिन लोगों ने वहाँ पर मुझे पकड़ने की कोशिश की थी ये लोग उन्हीं लोगों में से हैं। और इसलिए सीओ कहता है कि अगर मैं यहाँ पर पकड़ा गया तो ये मेरे लिए काफी खराब होगा, इसलिए मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। तो इसलिए सीओ अब यहाँ पर अपने हाथ में एक फेल फायरबॉल बनाता है और उसको दूसरी तरफ फेंक देता है। और वो जो माना बॉल होता है वो जाते जाते एक पे ब्लास्ट हो जाता है, जो देखने के साथ ही वो जो तो एजेंट होते हैं वो यहाँ पर उस ब्लास्ट को देखकर उसी की तरफ चले जाते हैं। और जब वो सभी वहाँ पर जाते हैं तब वो ब्लास्ट जहाँ पर हुआ होता है वो बिल्डिंग वहाँ पर पूरी जल रही होती है, जो देखने के बाद उन सभी को समझ नहीं आता है कि आखिर इस जगह पर कैसे ब्लास्ट हो चुका है। और वहीं हमें सीओ को दिखाया जाता है जो कि उसी ब्लास्ट को देख रहा होता है और वो उस ब्लास्ट को देखने के बाद कहता है कि हाँ मेरी यहाँ पर टारगेटिंग तो काफी अच्छी हो चुकी है। और इसलिए वो अपनी फ्लेम्स के पावर को देखने के बाद कुसाक से कहता है जो कि शायद से उसका पुराना दोस्त होता है। वो अपने मन में ही सोचता है कि कुसाक अगर तुम यहाँ पर होते और तुम मेरे इन फ्लेम्स को देखते तो ये फ्लेम्स आखिर तुम्हारे नजरों में कितनी अच्छी होती। क्योंकि वो कहता है कि ये मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे समय के मेरे पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग फायरमिस थे। और तभी हमारा फिर से यहाँ पर सीन चेंज होता है और जहाँ पर सीओ ने अपने फायर ब्लास्ट को फेंका होता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तभी एक एजेंट को कुछ सेंस होता है और तभी वो जब पीछे देखता है तब वहाँ पर उसे दिखाई देता है कि यहाँ पर जो रिफ्ट थी वो यहाँ पर अब गायब हो चुकी है। जो देखने के बाद वो सभी भी काफी हैरान होते हैं और उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जाने से पहले ही वो रिफ्ट जोन वहाँ पर डिसअपीयर हो जाती है। जो देखने के बाद तो वो सभी भी यहाँ पर काफी हैरान होते हैं कि आखिर रिफ्ट जोन यहाँ पर कैसे गायब हो गई। और वहीं हमें सीओ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर माना क्रिस्टल को अपने बैग में भर के कहीं जा रहा होता है।